क्या आप जानते हैं कि 1000 की जगह के का यूज क्यों किया जाता है, जैसे कि 10K, 100K। सोशल मीडिया पर अक्सर कर इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर 2 से ज्यादा पिच क्यों बनाई जाती है? क्या आप जानते हैं कि इंसान की आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि पेन के कैप में ऊपर छेद क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा रंग है जो लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है? क्या आप जानते हैं कि स्पेस में इंटरनेट कैसे काम करता है? मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर से कैसे कांटेक्ट किया जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे लोगों से कैसे बातचीत की जाती है? अगर आप इन सब सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए, आपको सारे के सारे जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और जानते हैं इन सब सवालों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि भारत में 3 ब्लेड्स वाले पंखों का यूज क्यों किया जाता है, जबकि विदेशों में 4 ब्लेड्स वाले पंखे का यूज किया जाता है? आपने जरूर अपने घर में इस पंखे की हवा जरूर खाई होगी, लेकिन आपने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा कि भारत में 3 ब्लेड्स वाले पंखे का यूज किया जाता है, जबकि विदेशों में 4 ब्लेड्स वाले पंखे का यूज किया जाता है। पूरे विश्व में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर तापमान पूरे वर्ष भर गिरा रहता है, बहुत ही कम रहता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ के लोग 4 ब्लेड्स वाले पंखे का यूज करते हैं क्योंकि पंखा बहुत ज्यादा धीरे चलता है, जबकि भारत में लोग गर्मी के दिनों में तेज हवा लेने के लिए इस पंखे का यूज करते हैं। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा 3 ब्लेड्स वाले पंखे का यूज किया जाता है, क्योंकि 3 ब्लेड वाला पंखा 4 ब्लेड वाले पंखे से तेज चलता है और इसका संतुलन भी बहुत अच्छा बना रहता है 4 ब्लेड्स वाले पंखे की मुकाबले में। क्या आप बता सकते हैं कि आपके फोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर हम अपनी आंखें को कैमरे के मेगापिक्सल से कंपेयर करें तो हमारी आंखें एक डिजिटल कैमरे की तरह से 576 मेगापिक्सल की होती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल तक का एरिया देख सकती हैं। मनुष्य की आंखें बहुत ही अनमोल हैं, जिससे कि वह इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं। उन्हीं सुंदर आंखों से आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से 20 किलोमीटर तक की दूरी को देख सकते हैं, मतलब कि 12 मील तक की दूरी को देख सकते हैं, जबकि हम अपनी आंखों से कम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज आप अपनी आंखों से 15 सेंटीमीटर दूर तक रखते हैं तो आप इसे सही से नहीं देख पाएंगे। वहीं अगर आप इसे 25 सेंटीमीटर दूर रखते हैं तो आप इसे सही से देख पाएंगे। दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले ना तो आपको किसी ने बताई होंगी और ना ही आपने कहीं सुनी होंगी। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो के दरवाजे हर दिन 25 लाख बार खुलते हैं और बंद होते हैं? दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो ज्यादातर जमीन के नीचे ही चलती है, जिसमें सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हौज खास है, जिसकी गहराई 30 मीटर है। दिल्ली मेट्रो के डब्बे भारत में नहीं बनाए गए थे, बल्कि जर्मनी में बनाए गए थे और इसे वहाँ से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में लाया गया था, जिसका नाम है एंटनोवा। दिल्ली मेट्रो 390 किलोमीटर लंबी है और इसमें टोटल 296 मेट्रो स्टेशन है और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसमें पिंक लाइन भारत की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है, जिसकी लंबाई 59 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो की सबसे ज्यादा ऊंचाई धौला कुआं में है, जिसकी हाइट 23.7 मीटर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में ना तो कोई इंटरनेट के टावर लगे हुए हैं और ना ही कोई केबल बिछी हुई है, फिर भी चांद पर भेजे गए रोवर या मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे हुए साइंटिस्ट से कैसे बातचीत की जाती है, इनसे कैसे संपर्क किया जाता है? इसके लिए नासा का ट्रांसमीटर रिसीवर सिस्टम काम करता है, जिससे कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहता है। ट्रांसमीटर का काम होता है कि वे मैसेज को कोड में बदलकर भेजे और रिसीवर का काम होता है कि मैसेज को रिसीव करके उसे डिकोड करे। स्पेस में मौजूद सारे स्पेसक्राफ्ट सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे होते हैं। ऐसे में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए नासा ने 7 महाद्वीपों पर बड़े बड़े एंटीना फिट किए हुए हैं। पृथ्वी पर इन एंटीना की जगह इतनी ध्यान से चुनी गई है कि ये स्पेस स्टेशन और एंटीना के बीच मुख्य धुरी के रूप में काम करते हैं। इन एंटीना का आकार लगभग 200 फीट से भी ज्यादा होता है। इतना बड़ा आकार और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये 230 करोड़ मील से भी ज्यादा की दूरी से संपर्क साध सकते हैं। इस समय पूरे दुनिया में हाइपरलूप सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें ट्रेवल करते टाइम आप हवा से बातें कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में ट्रेवल करने के 4 मोड हैं। आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय शिप जा सकते हैं या फिर एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, जिसमें से एरोप्लेन की स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन हाइपरलूप की स्पीड उससे भी ज्यादा होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्लेन से भी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन आप गलत हैं। ये प्लेन से महंगा नहीं होगा, बल्कि प्लेन से सस्ता होगा और सस्ता होने के पीछे एक साइंस है। प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेन 2 ही समस्याएं हैं, एक है फ्रिक्शन और दूसरा है एयर प्रेशर, मतलब व्हीकल के ऊपर हवा का प्रेशर पड़ना, जिसकी वजह से वाहन की स्पीड और ज्यादा कम हो जाती है और फ्यूल भी बहुत ज्यादा लगता है। और ये हाइपरलूप इसे जड़ से खत्म कर देगा। ये वैक्यूम में चलेगा, इसमें सिर्फ 10% ही हवा होगी। ये मैग्नेट पर चलेगा। आपको तो पता ही होगा कि चुंबक तभी चिपकती है जब इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में मिल रहे हों, लेकिन चुंबक तब नहीं चिपकती है जब इसके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ही आपस में मिले हुए हों। इस कंडीशन में वह एक दूसरे से दूर भागने
लगने लगते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू की जाएगी। पूरे लूप को नॉर्थ पोल से ही बनाया जाएगा, यहाँ तक कि पूरी बॉडी को भी नॉर्थ पोल से ही बनाया जाएगा। इससे हाइपर लूप के जो कैप्सूल होंगे वह हवा में ही रहेंगे और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। आपको बता दें कि हाइपर लूप की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब दिल्ली से जयपुर आप 15 मिनट में जा सकते हैं, वहीं बैंगलोर से चेन्नई आप मात्र 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। आपने क्रिकेट के लाइव मैचेस जरूर देखे होंगे, या तो आप कभी न कभी ग्राउंड में जरूर गए होंगे, जहां पर आपने एक चीज जरूर गौर की होगी कि क्रिकेट के ग्राउंड के बीच में 2 से ज्यादा पिच क्यों बनी होंगी। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि 2 पिच इसलिए बनाई जाती हैं ताकि एक पिच खराब हो जाए तो दूसरे पर मैच हो सके, लेकिन आप गलत हैं। ये पिच इसलिए नहीं बनाई जाती है। ये पिच इसलिए बनाई जाती है ताकि घरेलू मैच को अलग पिच पर कराया जा सके और प्रैक्टिस सेशन को अलग पिच पर कराया जा सके, जबकि इंटरनेशनल मैच के लिए हमेशा ग्राउंड के बीच वाली पिच का ही यूज किया जाता है, क्योंकि सिंगल ग्राउंड घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ साथ नेट प्रैक्टिस की भी जरूरत पूरी करता है। इसलिए कई पिचों का यूज किया जाता है और यही वजह है कि क्रिकेट ग्राउंड में अलग अलग तरह की पिच बनाई जाती है। अब हर जगह लोग 1000 की जगह के का यूज करने लगे हैं, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा 10 के लाइक्स, 100 के व्यूज या फिर 1 के कमेंट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि के का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया है? के का पूरा नाम होता है किलो। अब आपको बता दें ये किलो वजन वाला नहीं होता है, बल्कि ये ग्रीक वाला, जिसका मतलब होता है कि 1000। प्रेजेंट टाइम में ग्रीक स्टाइल में ही सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका यूज किया जा रहा है। लैपटॉप के चार्जर में ये चीज आपने जरूर देखी होगी, लेकिन आपने इस पर कभी गौर नहीं किया होगा कि आखिर इसका काम क्या होता है। आपको बता दें कि अगर लैपटॉप के अडेप्टर से बिजली ज्यादा आ जाती है तो यह डिवाइस उस बिजली को कम कर देता है और लैपटॉप में निश्चित वोल्टेज की बिजली को चार्ज होने के लिए भेजता रहता है और हाई वोल्टेज की बिजली को जाने से रोकता है। पेन के कैप में एक या उससे ज्यादा अधिक छेद क्यों होते हैं? शायद इसकी वजह कोई नहीं जानता है। दरअसल इस होल के पीछे होने की एक वजह है कि हवा पेन की रिफिल में मौजूद स्याही तक आसानी से पहुंच सके, जिससे कि पेन अच्छे से काम कर सके। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि अगर गलती से पेन को चबाते टाइम ढक्कन को निगल लिया जाए तो वह इसकी वजह से आसानी से सांस ले सके। क्या आपने भी कभी पेन के ढक्कन को चबाया है? तो कमेंट में जरूर बताएं। जिन लोगों ने जहाज में सफर किया होगा वह इस छेद को अच्छे से जानते होंगे कि आखिर इस छेद को खिड़की के नीचे क्यों बनाया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल जब प्लेन हवा में होता है तो उस टाइम प्लेन के अंदर का एटमॉस्फेयर प्रेशर गड़बड़ ना हो, इसलिए प्लेन की हवा को बैलेंस बनाए रखने के लिए खिड़की के नीचे इस छेद को बनाया जाता है। एक ऐसा काला रंग जिसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरह की रोशनी को वह अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। यह दुनिया का सबसे डार्केस्ट कलर है, इसका नाम है मूसो ब्लैक। ये कलर इतना ज्यादा डार्क होता है कि ये लाइट को 99.96% तक ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब इस कलर से अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज को पेंट किया जाए तो वह आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगी, क्योंकि उसमें से लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसलिए यह कलर बाकी कलर की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसकी वजह से हमें चीजें दिखाई ही नहीं देती हैं। अगर आप इस कलर पर दुनिया की सबसे तेज भी लाइट जलाओगे तब भी ये उस लाइट को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके फॉलो बटन को जरूर प्रेस कर लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।